नमस्कार। जोसेफ एडिसन के निबंध सर रोजर एट चर्च में जो मेन कैरेक्टर हैं सर रोजर डी कवर्ली, और सर रोजर डी कवर्ली उस बहुत सारे एसेज में दिखते हैं जो कि जोसेफ एडिसन के द्वारा लिखे गए हैं। एग्ज़ाम में अक्सर उनका कैरेक्टर स्केच पूछ लिया जाता है, तो आज हम उनका कैरेक्टर स्केच देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव इन ब्रीफ पेन पोर्ट्रेट ऑफ सर रोजर डी कवर्ली, या फिर व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ सर रोजर आर ब्रॉट आउट इन द एसे। किसी भी तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पेन पोर्ट्रेट करके या फिर कैरेक्टर स्केच करके, तो आपको यही आंसर देना है, पेन पोर्ट्रेट ऑफ सर रोजर या फिर क्वालिटीज़ ऑफ सर रोजर। अ रिच लैंडलॉर्ड, तो मैं आपको बताती हूँ, आपको डायरेक्ट हेडिंग डालकर ऐसे शुरू नहीं करना। ये हेडिंग तो आप ऊपर डालेंगे, लेकिन उसके बाद एक दो सेंटेंस इंट्रोडक्टरी लिखेंगे। आप लिख सकते हैं दैट इन द एसे सर रोजर एट चर्च वी कम अक्रॉस अ कैरेक्टर नेम्ड सर रोजर who has some peculiar qualities in his character, and we can discuss the qualities of his character under the following headings। तो फिर आप हेडिंग डालें। तो पहला हेडिंग है अ रिच लैंडलॉर्ड। सर रोजर डी कवर्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल करेक्टर्स। तो सर रोजर डी कवर्ली एक सबसे ज़्यादा यादगार पात्रों में से एक हैं, दैट हैव बीन एवर क्रिएटेड, जो कभी पैदा किए गए, बाय एनी राइटर, किसी लेखक के द्वारा। ही इज़, वो हैं, अ रिच लैंडलॉर्ड, एक समृद्ध जमींदार, ऑन द अदर साइड ऑफ 50, यानी अदर साइड ऑफ 50 का मतलब 50 साल से ऊपर के। ही इज़ अ कन्फर्म्ड बैचलर, वो एक कन्फर्म मतलब पक्के बैचलर कुंवारे हैं, बट लेकिन चेरिशेस, वो मतलब अपने दिल में रखे हुए हैं, अ फीलिंग, एक भावना, ऑफ सीक्रेट लव, छिपे हुए प्यार की, फॉर एन ओल्ड परवर्स विडो, किसके लिए, एक बूढ़ी परवर्स मतलब खरदिमाग, विडो विधवा के लिए। ही ओन्स, यानी उनके पास है, अ बिग पैरिश, एक बड़ा पैरिश गांव कह सकते हैं आप, एक बड़ा गांव है, एंड अ नंबर ऑफ टीनेंट्स, और बहुत सारे टीनेंट्स हैं, पट्टेदार हैं, किराएदार हैं। ही पजेसेस, उनके पास है, अ हाउस, एक घर, इन द कंट्री, देहात में, एंड एनदर, और एक और घर, इन द टाउन, शहर में। नेक्स्ट हेडिंग है अ गुड चर्चमैन। सर रोजर इज़ अ गुड चर्चमैन, सर रोजर एक अच्छे चर्चमैन हैं। ही हेल्प्स, वो मदद करते हैं, द चर्च, चर्च की, इन ऑल पॉसिबल वेज, सभी संभावित तरीक़ों से। ही हैज़ ब्यूटिफाइड, उन्होंने खूबसूरत बनाया है, द इनसाइड, आंतरिक भाग को, ऑफ द चर्च, चर्च के, विद सेवरल टैक्स, बहुत सारे टेक्स्ट के साथ, ऑफ हिज ओन चूजिंग, अपनी खुद की, चूजिंग माने चुनना होता है, लेकिन आप कह सकते हैं अपनी खुद की पसंद के। ही हैज़ डोनेटेड, उन्होंने डोनेट किया है, दान किया है, अ पल्पिट क्लॉथ, पल्पिट क्लॉथ मंच पर बिछाने वाला कपड़ा, टू द चर्च, चर्च को। ही हैज़ रेल्ड, उन्होंने रेलिंग लगवाई है, इन द कम्युनियन टेबल, कम्युनियन होती है सभा, तो सभागार की मेज पर, एट हिज ओन एक्सपेंस, अपने खुद के खर्चे पर। ही हैज़ मेड, उन्होंने बनाया है, द पैरिशनर्स, गाँव वासियों को, रेगुलर, नियमित, इन अटेंडिंग द चर्च, चर्च आने में, यानी पहले जो गांववासी थे वो चर्च रेगुलरली नहीं आया करते थे, अटेंड नहीं करते थे, प्रार्थना सभा में उपस्थित नहीं होते थे, तो उन्होंने उनको रेगुलर किया है। ही हैज़ एम्प्लॉयड, उन्होंने काम पर रखा है, अ सिंगिंग मास्टर, एक गाने वाला गायक, हु गोज़, जो कि जाता है, फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे, एंड
एंड टीचेस और सिखाता है पीपल लोगों को हाउ टू सिंग कि कैसे गाया जाए साम्स माने भजन इन द राइट वे सही तरीके से। ही कीप्स वो रखते हैं द गैदरिंग सभा को इन अ वेरी गुड ऑर्डर एक बहुत अच्छे तरीके से। ही डज नॉट अलाउ वो अनुमति नहीं देते एनीवन किसी को भी टू स्लीप सोने की इन द चर्च में, लेकिन खुद सो जाते हैं। आपने पढ़ा था ना, जब मेरे साथ निबंध को पढ़ा था तो वो किसी को भी चर्च में सोने की अनुमति नहीं देते, लेकिन खुद बीच बीच में नींद मार लेते हैं, ऊँघ लेते हैं। ही एनकरेजेस टू एनकरेज यानी प्रोत्साहित करने के लिए द यंग मैन युवाओं को इन चर्च सर्विस चर्च के काम के लिए। ही हैज़ एडेड उन्होंने बढ़ाया है 5 पाउंड अ ईयर 5 पाउंड प्रतिवर्ष टू द क्लर्क्स प्लेस क्लर्क के पद के लिए, यानी क्लर्क की जो नौकरी है उसके सैलरी बढ़ाई है 5 पाउंड प्रतिवर्ष। ही हैज़ लाइकवाइज प्रोमिस्ड यानी लाइकवाइज माने इसी तरीके से उन्होंने वादा किया है टू देम उनसे टू अपॉइंट मीन्स अपॉइंट करने के लिए पद पर रखने के लिए अ यंग मैन एक युवा को इन प्लेस ऑफ द ओल्ड क्लर्क यानी जो बूढ़ा क्लर्क है बूढ़ा बाबू है उसकी जगह पर अकॉर्डिंग टू मेरिट यानी योग्यता के अनुसार एज जब भी यानी जैसे भी एंड व्हेन और जब भी सच एन अपॉर्चुनिटी ऐसा एक अवसर कम्स आएगा यानी जब भी अवसर मिलेगा तो वहाँ योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। फिर है नेक्स्ट हेडिंग अ ह्यूमरस कैरेक्टर एक हास्यास्पद या हंसी मजाक से भरा हुआ पात्र। सर रोजर इज़ अ ह्यूमरस कैरेक्टर सर रोजर एक हास्यप्रद कैरेक्टर हैं पात्र हैं। ही हैज़ सम स्ट्रेंज हैबिट्स ही हैज़ उनके अंदर हैं सम कुछ स्ट्रेंज अजीब सी हैबिट्स आदतें इन हिम उनके अंदर। ही स्लीप्स वो सो जाते हैं ड्यूरिंग सर्विस आवर यानी जो चर्च में पूजा का समय होता है उस दौरान। विदाउट परमिटिंग बिना अनुमति दिए एनीवन एल्स किसी और को टू एन्जॉय आनंद लेने की दिस प्रिविलेज इस विशेषाधिकार की। समटाइम्स कभी कभी ही लेंगदेंस वो लंबा कर देते हैं लंबा खींच देते हैं। लेंगदेंस आउट अ वर्स एक कविता को हाफ अ मिनट आधा मिनट आफ्टर द रेस्ट यानी जबकि द रेस्ट माने बाकी के लोग हैव डन इट इसको पूरा कर चुके होते हैं तो उसके बाद वो किसी भी लाइन को कविता को लंबा खींच देते हैं। समटाइम्स कभी कभी ही प्रोनाउंसेस वो उच्चारण करते हैं आमीन। आमीन शब्द होता है हिंदी में तथास्तु बोलते हैं। इस शब्द का 3 और 4 टाइम्स 3 या 4 बार टू द सेम प्रेयर एक ही प्रार्थना पर, जबकि आमीन एक बार बोला जाता है वो 3-4 बार बोल देते हैं। फिर है अ मैन ऑफ कॉमन सेंस। यहाँ ये जो ह्यूमरस कैरेक्टर वाला उनका हेडिंग दिया हुआ है यहाँ आप कुछ कोट भी कर सकते हैं अपने जो ऐसे है उसमें से अगर आप कुछ याद कर सकें 1-2 कोटेशन तो वो यहाँ कोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ ऑफ कॉमन सेंस यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कॉमन सेंस है। डेस्पाइट दीज सिंगुलरिटीज़ डेस्पाइट मीन्स बावजूद दीज ये सिंगुलरिटीज़ विशेषताएं या विचित्रताएं आप कह सकते हैं। इन हिज बिहेवियर उनके व्यवहार में ही डज नॉट लैक उनमें कमी नहीं है। इन जनरल अ गुड सेंस यानी जो सामान्यतः अच्छी भावना है उसकी कमी नहीं है उनके अंदर। द वर्दीनेस ऑफ हिज कैरेक्टर वर्दीनेस माने योग्यता ऑफ हिज कैरेक्टर उनके चरित्र की। मेक्स बनाती है हिज फ्रेंड्स उनके मित्रों को। ओवरलुक मीन्स अनदेखी करना, तो मेक्स का मतलब यहाँ बनाती नहीं आप कह सकते हैं बाध्य करती है मजबूर करती है उनके दोस्तों को कि वो अनदेखी करें। दीज लिटिल सिंगुलरिटीज़ ये जो छोटी मोटी सिंगुलरिटीज़ यानी विचित्रताएं हैं
या फिर आप कमियां कह सकते हैं कि वो खुद सो लेते हैं, दूसरों को नहीं सोने देते। मतलब सोना तो चाहिए ही नहीं, जब भाई चर्च में गए हो तो आप भगवान की पूजा करने गए हो तो वहाँ सोना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो तो झपकी ले लेते हैं। तो ये इस टाइप की सिंगुलरिटीज़ को उनके दोस्त अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उनका जो जनरल कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है। एडिसन राइट्स, एडिसन लिखते हैं, ये कोटेशन है जो मैं आपको बोल रही थी कि आप इधर भी कोटेशन दे सकते हैं, ये जो ह्यूमरस कैरेक्टर वाला था या फिर अ गुड चर्चमैन, तो यहाँ भी आप कोटेशंस दे सकते हैं। तो यहाँ कोटेशन इसमें बुक में ही दे रखी है। दिस ऑथोरिटी, ये अधिकार, ऑफ द नाइट, सरदार का यानी कि सर रोजर का, हैज़ अ वेरी गुड इफ़ेक्ट, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है अपॉन द पैरिश, गांव पर, हु आर नॉट पोलाइट इनफ, अपॉन द पैरिशनर्स होना चाहिए तो फिर गांव वालों पर, हु आर नॉट पोलाइट इनफ, जो कि पर्याप्त विनम्र नहीं हैं, टू सी, देखने के लिए, एनीथिंग, कुछ भी, रिडिक्यूलस, हास्यास्पद, इन हिज बिहेवियर, उनके व्यवहार में, बिसाइड्स, इसके अलावा, दैट द जनरल गुड सेंस, जो सामान्य अच्छी भावना है, एंड वर्दीनेस, और योग्यता है, ऑफ हिज, उनके, कैरेक्टर, चरित्र की, मेक यानी बाध्य करती है, हिज फ्रेंड्स, उनके मित्रों को, ऑब्जर्व, कि वो देखें, दीज लिटिल सिंगुलरिटीज़, इन छोटी मोटी कमियों को, एज फॉल्स, यानी कि ऐसी कमियां, दैट, जो कि रेदर सेट ऑफ, मतलब ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, देन ब्लेमिश, बजाय बुरा बनाने के, हिज गुड क्वालिटीज़, उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को, यानी उनकी अच्छी क्वालिटीज़ के साथ कुछ बुरी क्वालिटीज़ हैं, तो जो बुरी क्वालिटीज़ हैं उनको, उनके चरित्र को वो बुरा नहीं दिखाती। जैसे गोरे गाल पे काला तिल होता है तो वो काला तिल उसको गंदा नहीं बनाता, वो और ज़्यादा खूबसूरती को बढ़ाता है। तो ऐसे ही ये कमियां हैं इनके कैरेक्टर में जो उनके चरित्र को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। ही इज़ सो डिसेंट, वो इतने अच्छे हैं, इन हिज मैनर्स, अपने व्यवहार में, दैट के इफ़ ही फाइंड्स, अगर वो पाते हैं, एनी वन, किसी को भी, एबसेंट, अनुपस्थित, इन चर्च, चर्च में, ही मेक्स इंक्वायरीज, तो वो पूछताछ करते हैं, अबाउट हिम, उसके बारे में, और हर, या फिर जो महिला है तो उसके बारे में, ऑन अ कैटिकाइजिंग डे, ये होता है प्रश्नोत्तरी का दिन, तो इसमें क्या है, धार्मिक सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाब दिए जाते हैं। तो उस दिन, इफ़ ही फाइंड्स, अगर वो पाते हैं, दैट के अ बॉय, एक लड़का, आंसर्स वेल, अच्छे जवाब दे रहा है धार्मिक प्रश्नों के, ही गिव्स हिम, तो वो उसको देते हैं, अ कॉपी, एक प्रतिलिपि, ऑफ द बाइबल, बाइबल की, फॉर हिज एनकरेजमेंट, उसके प्रोत्साहन के लिए। अ मैन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, यानी एक अच्छी समझ वाले व्यक्ति। सर रोजर इज़ अ मैन, सर रोजर एक व्यक्ति हैं, ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ वाले। ही इज़, वो हैं, इन परफेक्ट हारमनी, पूरी हारमनी में, यानी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, लयबद्ध हैं, यानी उनके झगड़े नहीं होते, विद हिज चैपलेन, अपने चैपलेन के साथ। बाकी जो दूसरे गांव हैं उसमें झगड़े होते हैं, ऐसा बताया गया है। सर रोजर एट होम एक और इनका ऐसे है, वहाँ बताया गया है कि जो बगल वाला गांव है उसमें चैपलेन के बीच में, चैपलेन से मतलब बहुत सारे झगड़े होते हैं लैंडलॉर्ड के, लेकिन यहाँ नहीं होते। ही डिसाइड्स, वो निर्णय करते हैं, मैटर्स, मामलों के, ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि सामान्य हितों के होते हैं, विद म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल मीन्स आपसी, कंसेंट होती है सहमति, आपसी सहमति से, बिना लड़े झगड़े। दिस इज, ये है, अ वेरी रिमार्केबल थिंग, एक बड़ी उल्लेखनीय चीज़, इन हिम, उनके अंदर, बिकॉज, क्योंकि, इन द वेरी नेक्स्ट विलेज, अच्छा ये इसी का किस्सा है, इसी निबंध का किस्सा है, इसी में कहा गया है, इन द वेरी नेक्स्ट विलेज, यानी अगले ही गांव में, द पार्सन, जो पुजारी है, एंड द स्क्वायर, और जो जमींदार है, आर ऑलवेज, वो हमेशा रहते हैं, एट देयर लॉगर हेड्स, यानी एक दूसरे से उनकी तलवारें खिंची रहती हैं,
लॉगर हेड्स मतलब सींग ताने रहते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, मतलब दोनों के बीच में बनती नहीं है, कहने का मतलब ये है। और ये कंक्लूजन 10 इस प्रकार, सर रोजर हैं अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, एक बहुत रोचक व्यक्तित्व। ही इज़ अ परफेक्ट जेंटलमैन, वो एक पूर्ण सज्जन व्यक्ति हैं। ही एंगेजेस द अटेंशन, वो हमारा ध्यान बांधे रखते हैं, ऑफ एवरी रीडर, हर एक पाठक का, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है की वजह से, हिज गुड क्वालिटीज़, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से, अपने अच्छे गुणों की वजह से, मिक्सड विद लिटिल सिंगुलरिटीज़, मिक्सड विद जो कि मिले हुए हैं, लिटिल सिंगुलरिटीज़ छोटी मोटी कमियों से। तो उनके चरित्र में जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उन सब को मिलाकर ओवरऑल उनका जो कैरेक्टर है बहुत अट्रैक्टिव है और मेमोरेबल है। इसलिए वो हमको स्ट्राइक करते हैं, और हम जब भी हम ऐसे पढ़ते हैं सर रोजर का या एडिसन का ऐसे जिसमें कि सर रोजर के बारे में बताया गया हो, तो वो हमें याद रहते हैं। इस निबंध में एक लाइन आई है, संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक। तो ये जो सेंटेंस है अक्सर एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है या फिर इस पर कमेंट करने को आ जाता है। तो देखिए रस्ट क्या होती है आप जानते हैं, जंग होता है, कोई चीज़ पड़ी रहती है, लोहे की कोई चीज़ हो, कोई मशीन हो, वो पड़ी रहती है, यूज़ नहीं होती, तो उस पर जंग लग जाता है, उसको रस्ट बोलते हैं। तो संडे क्लियर्स अवे, संडे साफ करता है, द रस्ट यानी कि जंग, ऑफ द होल वीक, पूरे सप्ताह की। तो पूरे सप्ताह हम लोग घर पर रहते हैं, हम लोग क्या मतलब क्रिश्चियंस घर पर रहते हैं, तो उनके दिमाग को जंग लग जाता है या फिर उनकी पर्सनैलिटी को एक जंग लग जाता है, और वो जंग साफ होता है संडे को जब वो चर्च में जाते हैं। इस सेंटेंस पर टिप्पणी लिखने को आती है या फिर इसे एक्सप्लेन करने को आता है, इस पर कमेंट करने को आता है, और या फिर इस तरीके से भी सवाल आ जाता है, अकाउंट फॉर प्रैक्टिकल यूटिलिटी। अकाउंट फॉर मतलब कि बताइए प्रैक्टिकल व्यावहारिक, यूटिलिटी उपयोग, ऑफ संडे इतवार का, एट चर्च चर्च में, यानी इतवार को चर्च में बिताने का जो व्यावहारिक उपयोग है वो क्या है, इसको बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं। एडिसन क्लेम्स, एडिसन दावा करता है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी यानी व्यावहारिक उपयोग का, ऑफ संडे इतवार का, एट चर्च चर्च में, बाय सेइंग ये कहकर, दैट के इट इज़ अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन ये एक मानवीय संस्था है, फॉर द पॉलिशिंग यानी पॉलिश करने के लिए, साफ करने के लिए, सुधारने के लिए, एंड सिविलाइजिंग और सभ्य बनाने के लिए, ऑफ मैनकाइंड मनुष्यों को। द कंट्री पीपल देहात के लोग, डू नॉट बिकम ना बने, अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य, बिकॉज क्योंकि, ऑफ स्पेंडिंग संडे यानी बिताना रविवार को, एट चर्च चर्च में, इन विच जिसमें कि, इन विच ऑल विलेजर्स सारे गांववासी, मीट मिलते हैं, टुगेदर साथ में, विद देयर बेस्ट ड्रेसेस यानी अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर, एंड क्लीनलीस्ट हैबिट्स और सबसे ज़्यादा साफ सुथरी आदतों के साथ। तो इसीलिए जो कंट्री पीपल हैं, देहात के लोग हैं, डू नॉट बिकम अनसिविलाइज वो असभ्य नहीं बनते, क्योंकि हर संडे को वो चर्च में मिलते हैं और सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर जाते हैं, सबसे अच्छी आदतों के साथ जाते हैं। दे डिस्कस, वो डिस्कस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इनडिफरेंट नहीं होना चाहिए, इनडिफरेंट तो उदासीन होता है, तो डिफरेंट या दे डिस्कस डिफरेंट ही होना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स विषयों को वो डिस्कस करते हैं, एंड हियर और सुनते हैं, देयर ड्यूटीज़ अपने कर्तव्यों को, एक्सप्लेन टू देम जो उनको समझाए जाते हैं, बाय द चैपलिन पुजारी के द्वारा, एंड वर्शिप गॉड और वो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। संडे फिल्स रविवार भर देता है, देयर माइंड्स उनके दिमाग को, विद रिलीजियस थॉट्स धार्मिक विचारों से, एंड डिस्प्ले और वो दिखाते हैं, रिफाइंड बिहेवियर, रिफाइंड माने सभ्य, बिहेवियर व्यवहार। विलेजर्स गिव इम्पोर्टेंस, विलेजर्स महत्व देते हैं, टू चर्च चर्च को,
वाइल जबकि सिटीजन्स नागरिक गिव इम्पोर्टेंस महत्व देते हैं टू स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक मार्केट को। वे बिसाइड्स इसके अलावा द होल पैरिश पूरा गांव पॉलिटिक्स अच्छा पूरे गांव की पॉलिटिक्स राजनीति टू भी इज डिस्कस्ड उस पर विचार विमर्श किया जाता है देयर वहां पर यानी चर्च में। एक और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कमेंट ऑन सर रोजर इज़ अ गुड चर्चमैन यानी इस पर कमेंट कीजिए कि सर रोजर एक अच्छे चर्चमैन हैं। या फिर अकाउंट फॉर प्रैक्टिकल यूटिलिटी प्रैक्टिकल यानी कि व्यावहारिक यूटिलिटी उपयोग ऑफ सर रोजर्स रिफॉर्म सर रोजर के सुधारों का इन चर्च में। और अकाउंट फॉर माने उनका लेखा जोखा दीजिए। सर रोजर हैज़ ब्यूटिफाइड सर रोजर ने खूबसूरत बनाया है द इनसाइड आंतरिक भाग को ऑफ ए चर्च अपने चर्च के विद सेवरल होली टेक्स्ट सेवरल मीन्स बहुत से होली माने पवित्र टेक्स्ट माने पंक्तियाँ लाइनें लिखावट ऑफ हिज ओन चॉइस अपनी खुद की पसंद के एंड गिवन और उन्होंने दिया है अ हैंडसम एक खूबसूरत पल्पिट क्लॉथ्स मंच का कपड़ा मंच पे बिछाने वाला कपड़ा। ही हैज़ मेड उन्होंने बनाया है हिज पैरिशनर्स अपने गाँव वासियों को वेरी रेगुलर बहुत नियमित एंड ही गेव और उसने दिया है एवरीवन उनमें से प्रत्येक को वन ऑफ देम अ हसोक एक गद्दा होता है तकिया सा होता है एंड अ कॉमन प्रेयर बुक और एक सामान्य प्रार्थना की किताब। ही हैज़ एम्प्लॉयड उन्होंने काम पर रखा है अ विजिटिंग सिंगिंग मास्टर एक घुमंतु गायक को टू इंस्ट्रक्ट देम उनको सिखाने के लिए राइटली ठीक तरीके से इन द ट्यून्स धुनों को ऑफ द साम्स भजनों की। ही कीप्स वो रखता है विलेजर्स गाँव वासियों को इन वेरी गुड ऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से। ही रिब्यूक्स वो डांटता है जॉन मैथ्यूज़ को हु डिस्टर्ब्स जो कि डिस्टर्ब करता है द कॉन्ग्रीगेशन सभा को बाय किकिंग हिज हील्स अपनी एड़ियों को टकरा कर जमीन में मार के फॉर हिज रिक्रिएशन अपने मनोरंजन के लिए। वैन जब सर रोजर हैज़ बीन प्लीज सर रोजर खुश होते हैं विद अ बॉय एक लड़के से दैट आंसर्स वेल जो अच्छे उत्तर देता है ही ऑर्डर्स तो वो आज्ञा देते हैं अ बाइबल टू बी गिवन कि एक बाइबल दी जाए हिम उसको नेक्स्ट डे अगले दिन फॉर हिज एनकरेजमेंट उसके प्रोत्साहन के लिए। सर रोजर हैज़ लाइकवाइज एडेड सर रोजर ने इसी प्रकार बढ़ाए हैं 5 पाउंड्स अ ईयर 5 पाउंड प्रतिवर्ष टू द क्लर्क्स प्लेस क्लर्क की जो तनख्वाह है उस पर 5 पाउंड प्रतिवर्ष उन्होंने बढ़ाए हैं। तो ये उन्होंने सुधार किए हैं चर्च में। और इससे क्या है जो सुधार हुए हैं तो और लोग युवा लोग चर्च की तरफ आकर्षित होते हैं उनके इन सुधारों की वजह से। तो आप चाहें तो ये जोड़ सकते हैं दैट दीज रिफॉर्म्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सर रोजर अट्रैक्ट द यूथ ऑफ द पैरिश टुवर्ड्स चर्च। और अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस इस सेंटेंस को पूरा कीजिए। अभी जिस सेंटेंस की बात हुई थी थोड़ी देर पहले वही सेंटेंस है संजय क्लियर्स अवे द ब्लैंक स्पेस ऑफ होल वीक। तो अभी आपने पढ़ा ही था कि संडे साफ करता है क्या चीज़ पूरे सप्ताह की क्या चीज़ सैंड रस्ट डस्ट या फिर डर्ट। तो सैंड बालू होती है रस्ट जंग होती है डस्ट धूल होती है डर्ट गंदगी होती है। तो जैसा कि आप पढ़ ही चुके हैं कि संडे क्लियर्स अवे द रस्ट तो सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ अ हसोक ये वर्ड आया है ऐसे में इसका क्या मतलब होता है। हसोक अ हैट एक टोप होता है अ स्टफ कुशन फॉर नीलिंग एक कुशन होता है जिस पे कि झुका जाता है प्रार्थना के लिए। अ गाउन एक मतलब गाउन होता है पहनने के लिए या स्टॉकिंग्स या फिर मोजे होते हैं। तो हसोक एक कुशन होता है जिस पर कि प्रार्थना के लिए झुका जाता है। तो सही जवाब है बी। फिर है व्हाट डज सर रोजर डू सर रोजर क्या करते हैं व्हेन सडनली वेकिंग अप
कि जब वो अचानक से जगते हैं फ्रॉम अ नैप इन द चर्च, यानी अपनी नींद से अचानक जब वो जगते हैं तो क्या करते हैं? सिंग्स गाते हैं, प्रेज प्रार्थना करते हैं, रीड्स पढ़ते हैं या काउंट्स द टीनेंट्स। तो हालांकि जो सही जवाब है वो तो ये है कि वो ये देखते हैं कि कोई और तो नहीं सो रहा। जैसे ही उन्हें झपकी आती है और झपकी के बाद जैसे ही उनकी आँख खुलती है तो वो ये देखते हैं कि कोई और तो नहीं सो रहा। अब ऑप्शंस में हमारे पास ये है नहीं, तो आप फिर डी लगा दीजिए इसका आंसर, काउंट्स द टीनेंट्स, कि वो अपने टीनेंट्स को गिनते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं लोग उन्हीं को तो वो देखते हैं और उनमें देखते हैं कि कोई सो तो नहीं रहा, तो एक तरीके से वो उनको काउंट करना हो गया। बाकी तो इनमें से और कोई आंसर फिट बैठ भी नहीं रहा, तो आप डी लगा सकते हैं। फिर है व्हाट इज़ फेटल, क्या ख़तरनाक है टू द ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों के लिए? इलनेस, बीमारी, फ्यूड्स, झगड़े, बैटल, लड़ाइयाँ या पॉवर्टी, गरीबी। तो वैसे तो सामान्य लोगों के लिए ये सारी चीज़ें ही ख़राब हैं, ख़तरनाक हैं। बीमारी भी ख़तरनाक है, युद्ध भी ख़तरनाक है, गरीबी भी ख़तरनाक है और झगड़े भी ख़तरनाक हैं। लेकिन हमें देखना है कि इस ऐसे में क्या बताया गया है। तो इस ऐसे में बताया गया है कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए फ्यूड्स, झगड़े ख़राब हैं, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है विच पीरियोडिकल, कौन सा पत्र वॉज ब्रॉट आउट, निकाला गया था बाय एडिसन एंड स्टील इन कोलेबोरेशन, एडिसन और स्टील के द्वारा कोलेबोरेशन में कौन सा पत्र निकाला गया था? टैटलर, द लंदन मैगजीन, द लंदन गैजेट या फिर द स्पेक्टेटर। तो इन दोनों ने मिलकर क्या निकाला था? द स्पेक्टेटर। आंसर है डी। नेक्स्ट है द एसे रिटन बाय एडिसन आर, तो जो एसेज लिखे गए हैं एडिसन के द्वारा वो क्या हैं? रोमांटिक हैं, पिकारेस्क हैं, पीरियडिकल हैं या फिर पर्सनल हैं? तो पर्सनल एसे के में आपने पढ़ा था कि वो जो चार्ल्स लैम्ब के एसेज थे, इससे पिछले वाले चैप्टर में जब आपने पढ़ा था तो वो चार्ल्स लैम्ब के एसेज पर्सनल कहलाते हैं। लेकिन एडिसन के जो एसेज हैं वो पीरियोडिकल एसे कहलाते हैं, क्योंकि वो एक पीरियोडिकल में छपते थे जिसका नाम था द स्पेक्टेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टाइल ऑफ एडिशंस राइटिंग इज, एडिसन के लेखन की जो शैली है वो कैसी है? पेडेंटिक, पेडेंटिक होती है बहुत पांडित्य से भरी हुई, बहुत जिसमें नॉलेज को शो ऑफ किया जाता है, इंटेलेक्ट को शो ऑफ किया जाता है, दिखावा किया जाता है, पांडित्य प्रदर्शन किया जाता है, वो पेडेंटिक स्टाइल होता है। दूसरा, फिर ये जो बर्लेस्क है, बर्लेस्क इसका स्टाइल में बहुत ज़्यादा फूहड़ता होती है। प्रोवर्बियल स्टाइल ये आपने पढ़ा था, एफोरिस्टिक स्टाइल भी कहते हैं इसको, ये बेकन का था स्टाइल, लेकिन यहाँ बात हो रही है एडिसन की। तो एडिसन का स्टाइल में ना तो पांडित्य प्रदर्शन है, ना फूहड़ता है, ना प्रोवर्बियल है, तो बचा क्या? बिब्लिकल। तो ये जो स्टाइल है वो बिब्लिकल है, जो शैली है वैसी ही है जैसी कि बाइबल की शैली है। नेक्स्ट, हु हैज़ ब्यूटिफाइड, किसने खूबसूरत बनाया है द इनसाइड, आंतरिक भाग को, ऑफ द चर्च, चर्च के? सर रोजर ने, चैपलिन ने, विलेजर्स ने या नन? तो आपने ऐसे में पढ़ा ही था कि सर रोजर ने चर्च के आंतरिक भाग को खूबसूरत बनाया है। किससे बनाया है? टेक्स्ट से, टेक्स्ट ऑफ हिज ओन चॉइस, कुछ स्क्रिप्चर से, धार्मिक पुस्तकों से उन्होंने पंक्तियाँ ली हैं। आपने देखा होगा जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में वहाँ कई सारी रामचरितमानस की चौपाइयाँ लिखी होती हैं, बहुत सारे दोहे लिखे होते हैं। जहाँ भी हम मंदिर में जाते हैं अक्सर लिखे होते हैं, कहीं हनुमान चालीसा पूरा लिखा होता है। तो ऐसे ही अगर हम मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद में भी कुरान की कुछ आयतें लिखी होती हैं। वैसे ही चर्च में क्या होता है कि बाइबल की या फिर उनके और भी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनकी कुछ लाइनें लिखी होती हैं। तो वैसे ही सर रोजर ने इस चर्च को खूबसूरत बनाया है
कुछ धार्मिक पंक्तियों के द्वारा। तो आंसर है इसका ए, सर रोजर। नेक्स्ट है व्हाट डज सर रोजर ऑफर। सर रोजर क्या देते हैं टू अ बॉय, एक लड़के को, ऑन अ कैटिकाइजिंग डे, यानी प्रश्नोत्तरी वाले दिन। टॉफ़ीज़ देते हैं, आइसक्रीम्स देते हैं, अ कॉपी ऑफ द बाइबल, या फिर टॉयज़। तो ना तो टॉफ़ी देते हैं ना आइसक्रीम देते हैं, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, टॉफ़ियाँ, आइसक्रीम, टॉयज़। तो ये सब कुछ नहीं देते। वो क्या देते हैं उस लड़के को? अ कॉपी ऑफ द बाइबल, बाइबल की एक प्रतिलिपि उसको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज कॉल्ड आउट, यानी किसको पुकारा गया बाय सर रोजर, सर रोजर के द्वारा, फॉर सोशल रिब्यूक। रिब्यूक मीन्स होती है फटकार, यानी एक सामाजिक फटकार के लिए किसको पुकारा गया? जॉन मैथ्यूज, चैपलिन, विंसेंट स्मिथ, या फिर डॉसन। तो किसका नाम आया है, किसको उन्होंने फटकारा? उन्होंने जॉन मैथ्यूज को फटकारा, क्योंकि वो अपनी एड़ियाँ रगड़ रहा था। नेक्स्ट है सर रोजर इज़ लाइक्ड। सर रोजर को पसंद किया जाता है बाय पीपल, लोगों के द्वारा, फॉर हिज, अपने ह्यूमरस बिहेवियर, यानी कि हास्यास्पद व्यवहार के लिए। एलोक्वेंस होती है भाषण की कला, तो अपनी भाषण की कला के लिए। नॉलेज, ज्ञान के लिए। विट, बुद्धिमत्ता के लिए, हाजिर जवाबी के लिए। तो लोग क्यों पसंद करते हैं सर रोजर को? क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो ह्यूमरस है। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ ए। नेक्स्ट, हु हैज़ मेड, किसने बनाया है, हिज टीनेंट्स, अपने टीनेंट्स को, पट्टेदारों को, एथीस्ट, यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। तो किसने एथीस्ट बनाया है अपने पट्टेदारों को? ये अगले पैरिश की बात हो रही है, सर रोजर के पैरिश में ऐसा नहीं है। ये जो दूसरा गांव है उसकी बात हो रही है। तो वहाँ किसने टीनेंट्स को एथीस्ट बनाया है, यानी कि नास्तिक बनाया है, हिंदी में नास्तिक बोलते हैं एथीस्ट को। तो चैपलिन ने बनाया है, स्क्वायर ने बनाया है, सर रोजर ने बनाया है, या विलेजर्स ने बनाया है? तो अगले गांव में झगड़ा होता है चैपलिन और स्क्वायर के बीच में। तो जो स्क्वायर है, जमींदार है, उसने अपने टीनेंट्स को एथीस्ट बना दिया है कि भाई तुम चर्च में जाओ ही मत, पूजा ही मत करो। तो इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट, हु थ्रेटन्स, कौन धमकी देता है, टू प्रे, प्रार्थना करने की, फॉर द स्क्वायर, स्क्वायर के लिए, इन पब्लिक, आम जनता के सामने। तो आम जनता के सामने प्रार्थना करने का क्या मतलब है कि भाई तुम्हारी बुद्धि के लिए, तुम्हारी जो बुद्धि खराब हो गई है उसको सुधारने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। आपने देखा होगा कि जिसका विरोध करते हैं उसके लिए, बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ कराते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं वो सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ कराते हैं। हमारे एक बार हुआ था कि वाइस चांसलर से थोड़ा अनबन चल रही थी, तो जो एसोसिएशन थी, टीचर्स एसोसिएशन ने वाइस चांसलर की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ कराया था। कॉलेजों में यज्ञ हुए थे कि वाइस चांसलर की बुद्धि शुद्धि हो। तो ये जो होता है एक तरीके से इंसल्ट होती है। तो जो जैसे कि विपक्ष है वो मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का एक तरीके से इंसल्ट कर रहे होते हैं, या फिर टीचर्स जब बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे थे वाइस चांसलर की, तो वो एक तरीके से इंसल्ट ही कर रहे थे वाइस चांसलर की। तो ये जो धमकी दी जा रही है स्क्वायर के लिए प्रार्थना करने की, टू प्रे फॉर द स्क्वायर इन पब्लिक, आम जनता के सामने, तो ये एक तरीके से अपमान होता है। तो इससे पहले आपने देखा कि एथीस्ट बनाया था टीनेंट्स को, वो किसने किया? स्क्वायर ने, जमींदार ने। अब जमींदार की बुद्धि शुद्धि के लिए ये कौन प्रार्थना करेगा फिर पब्लिक में? जाहिर सी बात है, फिर वो चैपलिन करेगा। जो झगड़ा चल रहा है ये चैप्टर में देखिए तो यहाँ पार्सन लिखा हुआ है, तो आप पार्सन ही मार्क कीजिएगा। वैसे तो
वो चैपलेन की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पार्सन लिखा हुआ है। द पार्सन थ्रेटन्स हिम इफ़ ही डज नॉट मेंड हिज मैनर्स टू प्रे फॉर हिम इन द फेस ऑफ द होल कॉन्ग्रीगेशन। तो ये आप फिर पार्सन मार्क कीजिएगा, पार्सन ने धमकी दी है स्क्वायर को, तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो पार्सन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हैज़ सर रोजर एडेड। हाउ मच माने कितना, सर रोजर एडेड यानी सर रोजर ने बढ़ाया है, टू द क्लर्क्स प्लेस यानी क्लर्क के पद के लिए, यानी कितनी सैलरी बढ़ाई है। तो 6 पाउंड्स, 5 पाउंड्स, 2 पाउंड्स या फिर 3 पाउंड्स। तो आपने चैप्टर में पढ़ा था कि उन्होंने क्लर्क के पद की जो सैलरी है वो 5 पाउंड्स अ ईयर यानी 5 पाउंड प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ाई है। तो इसका जो आंसर होगा 5 पाउंड्स। और आपके लिए अ ईयर, अ मंथ ऐसे करके भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि 5 पाउंड्स अ ईयर बढ़ाई है वो। कुछ क्वेश्चंस ये दूसरी बुक में से भी देख लेते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन है, हु इज़ नरेटर ऑफ द एस्से। कौन है नरेटर इस निबंध का, सर रोजर एट चर्च। तो इस निबंध का नरेटर कौन है, वर्णन करने वाला कौन है, मिस्टर स्पेक्टेटर, जोसेफ एडिसन, सर रोजर, नन ऑफ दीज। तो ये जो एस्से है इसको लिखा ज़रूर जोसेफ एडिसन ने है, लेकिन वो इसका नरेटर नहीं है। इसका नरेटर कौन है, मिस्टर स्पेक्टेटर। तो सही जवाब है ए। फिर अच्छा, ये इसको तो आप कर ही चुके हैं, संडे क्लियर्स अवे द डस्ट। फिर ये देखते हैं हम 11th, हु इज़ अ गुड चर्चमैन, मिस्टर स्पेक्टेटर, जोसेफ एडिसन, सर रोजर या चैपलिन। तो इसका सही जवाब है सर रोजर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ सर रोजर। सर रोजर का पूरा नाम क्या है, सर रोजर ही है उनका पूरा नाम, या फिर सर रोजर कवर्ली है, या फिर सर रोजर डी कॉवली। ये इन्होंने थोड़ा यहाँ गलत कर दिया। अब देखिए यहाँ तो कवर्ली की स्पेलिंग सही थी, अब यहाँ कवर्ली में COVER खा गई है, तो आप आर इसको कर लीजिएगा, सर रोजर डी कवर्ली ये उनका पूरा नाम है। तो ये आपको याद रखना है और सही जवाब भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर रोजर हैज़ ब्यूटिफाइड। सर रोजर ने खूबसूरत बनाया है द इनसाइड आंतरिक भाग को ऑफ हिज चर्च अपने चर्च के, विद किससे, पिक्चर्स ऑफ जीसस की तस्वीरें लगाकर, पिक्चर्स ऑफ मैरी की तस्वीर लगाकर, पिक्चर्स ऑफ जीसस एंड मैरी, जीसस और मैरी की तस्वीर लगाकर, या फिर सेवरल टेक्स्ट, बहुत सारे टेक्स्ट लिखकर, बहुत सारी पंक्तियां लिखकर। तो सही जवाब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि स्क्रिप्चर्स की बहुत सारी पंक्तियां उन्होंने ले रखी हैं, तो सेवरल टेक्स्ट ये सही जवाब है, बहुत सारी पंक्तियां उन्होंने लिखकर उसको खूबसूरत बनाया है। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ एन इटिनरेंट सिंगिंग मास्टर। तो एक इटिनरेंट सिंगिंग मास्टर कौन होता है। तो इटिनरेंट का मीनिंग अगर आपको आता है तो आप इस सवाल का जवाब दे देंगे। इटिनरेंट माने घूमना, एक जगह से दूसरी जगह घूमना। तो इसका मतलब अ म्यूज़िक टीचर, एक संगीत का टीचर, या फिर अ फेमस टीचर, एक विख्यात फेमस सिंगर यानी एक विख्यात गायक, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, या फिर ए वॉन्डरिंग सिंगिंग मास्टर। तो ये सही जवाब हुआ ए वॉन्डरिंग सिंगिंग मास्टर, ये यानी कि जो घूम घूम के गाता है वो इटिनरेंट सिंगिंग मास्टर हुआ। नेक्स्ट, व्हाट आर साम्स। साम क्या होते हैं, पॉपुलर सॉन्ग्स यानी कि लोकप्रिय गीत होते हैं, फोक सॉन्ग्स या ये भी लोकगीत कहलाते हैं, डांस सॉन्ग्स नृत्य के गीत होते हैं, या होली सॉन्ग्स या फिर पवित्र गीत होते हैं। तो साम माने भजन होता है, और भजन क्या होता है, होली सॉन्ग्स होते हैं, रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं, पवित्र गीत होते हैं। तो हमारा सही जवाब हुआ डी। नेक्स्ट है, हु इज़ लैंडलॉर्ड। कौन है लैंडलॉर्ड यानी जमींदार, टू द होल कॉन्ग्रीगेशन, पूरी सभा का, मिस्टर स्पेक्टेटर, जोसेफ एडिसन, सर रोजर, चैपलिन। तो सभा का लैंडलॉर्ड कौन है, सर रोजर। नेक्स्ट, व्हाट डज सर रोजर डू। सर रोजर क्या करते हैं, इफ़ ही सीज एनीबडी एल्स नॉडिंग, अगर वो किसी और को नॉडिंग यानी कि झपकी लेते हुए देखते हैं, तो सर रोजर वेक्स देम हिमसेल्फ, सर रोजर उनको खुद ही जगाते हैं,
या फिर सर रोजर सेंड्स हिज सर्वेंट टू देम, अपने नौकर को भेजते हैं, या तो खुद जगाते हैं या नौकर को भेजते हैं, आइदर वेक्स देम हिमसेल्फ और सेंड्स हिज सर्वेंट, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है सी, या तो खुद जगाते हैं या नौकर को भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर टीनेंट्स, कौन हैं मतलब पट्टेदार या किराएदार इन सर रोजर्स विलेज, सर रोजर के गांव में। मिस्टर स्पेक्टेटर एंड सर रोजर, यानी मिस्टर स्पेक्टेटर और सर रोजर हैं क्या टीनेंट। जोसेफ एडिसन एंड सर रोजर, जोसेफ एडिसन और सर रोजर टीनेंट हैं क्या। द चैपलेन एंड सर रोजर हैं, या फिर सर रोजर्स पैरिशनर्स। तो सही जवाब है डी, सर रोजर के जो पैरिशनर्स हैं, जो गांव वासी हैं, वही टीनेंट कहलाते हैं, किराएदार या पट्टेदार कहलाते हैं। नेक्स्ट है, whom does सर रोजर कॉल आउट, यानी सर रोजर किसको बुलाते हैं इन द मिडस्ट ऑफ सर्विस, सर्विस के बीच में। तो अभी ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन कि वो जॉन मैथ्यूज़ को बुलाते हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा था, यानी अपनी एड़ियाँ रगड़ रहा था, तो उसको बुलाते हैं। तो सही जवाब इसका सी है, जॉन मैथ्यूज़। नेक्स्ट, हु आर सो यूज टू बी डेजल्ड, हु आर माने कौन है, सो यूज टू बी डेजल्ड यानी इतने, यूज टू का मतलब होता है अभ्यस्त, टू बी डेजल्ड मीन्स चकाचौंध होने के, विद रिचेज माने पैसे से। तो पैसा किसको चकाचौंध कर देता है, पैरिशनर्स को, चैपलेन्स को, स्क्वायर्स को, नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब है पैरिशनर्स, गाँव वासियों को। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म आमीन, तो जो आमीन शब्द है इसमें आया है कई बार, उसका मतलब क्या होता है, सो बी इट, लेट इट नॉट बी, ओ गॉड, या नन ऑफ दीज। तो आमीन का मतलब होता है सो बी इट, यानी ऐसा ही हो। हिंदी में हम तथास्तु कहते हैं, संस्कृत का शब्द है तथास्तु, और इंग्लिश में आमीन कहते हैं, शायद उर्दू में भी आमीन कहते हैं, वहाँ भी प्रार्थना करते हैं तो उसके बाद आमीन कहते हैं। कोई अच्छी बात होती है तो हम उसके बाद आमीन कहते हैं कि ऐसा ही हो। तो इसका सही जवाब है ए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ऑन स्माइल्स पर। तब तक के लिए धन्यवाद।